दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेलोफाई बुक पर। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग कैसे इतनी आसानी से अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं? वो लोग जो हर दिन नए गोल्स अचीव करते हैं बिना थके बिना रुके, जबकि हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। काम की लिस्ट देखकर ही मन उदास हो जाता है। आज का टॉपिक है 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को सुपरचार्ज कर देंगे। यह स्क्रिप्ट एक इंस्पायरिंग किताब से इंस्पायर्ड है जिसमें न्यूरोसाइंस के जरिए बताया गया है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, हर रूल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे, साइंटिफिक फैक्ट्स शेयर करेंगे और प्रैक्टिकल टिप्स भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी आखिर है क्या। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। यह है स्मार्ट वर्क जहां आप कम समय में ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इमोशंस, हैबिट्स और एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। हर दिन हमारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन सफल लोग इन घंटों को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं? जवाब है ब्रेन रूल्स को फॉलो करके। ये रूल्स आपके ब्रेन की नेचुरल वर्किंग को सपोर्ट करते हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो आपका ब्रेन आपके खिलाफ काम करेगा, लेकिन अगर अप्लाई करेंगे तो यह आपका सबसे बड़ा एली बन जाएगा। अब आइए एक एक करके इन 8 रूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। हर रूल को हम डीपली कवर करेंगे, बैकग्राउंड, साइंस, एग्जाम्पल्स, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। रूल 1, स्लीप द ब्रेन रिसेट बटन। दोस्तों सोचिए, आपकी कार को अगर आप रात भर चलाकर रखें बिना रेस्ट दिए तो क्या होगा? इंजन ओवरहीट हो जाएगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। ठीक वैसे ही हमारा ब्रेन भी है। नींद सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, यह ब्रेन का रिसेट बटन है। न्यूरोसाइंस रिसर्च से पता चलता है कि जब हम सोते हैं तो ब्रेन में ग्लियाल सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। ये सेल्स ब्रेन की सफाई करते हैं, टॉक्सिन्स निकालते हैं, मेमोरीज को कंसोलिडेट करते हैं और न्यूरॉन्स को रिपेयर करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी कहती है कि 7-9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेने से आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी 10% तक बढ़ जाती है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। थॉमस एडिसन जो इन्वेंटर थे, वो कहते थे कि वो कम सोते हैं, लेकिन असल में वो पावर नैप्स लेते थे। आज के टाइम में गूगल और नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को नैप पॉड्स देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि स्लीप प्रोडक्टिविटी बूस्ट करती है। लेकिन हम क्या करते हैं? रात को नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, ये सब ब्लू लाइट ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन को ब्लॉक करती है जो स्लीप इंड्यूस करता है। रिजल्ट? सुबह थकान, इरिटेशन और लो फोकस। चैलेंजेस क्या हैं? मॉडर्न लाइफस्टाइल, लेट नाइट वर्क, स्ट्रेस और स्क्रीन्स। सॉल्यूशंस: एक स्लीप रूटीन बनाइए। शाम 10 बजे से पहले स्क्रीन्स ऑफ, डार्क रूम, कूल टेम्परेचर। अगर नींद ना आए तो मेडिटेशन ट्राई कीजिए। एक स्टडी से पता चला कि रोज 7 घंटे स्लीप लेने वाले लोग 30% ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो आज से ही अपने ब्रेन को रिसेट करने का वादा कीजिए। अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो हर सुबह आपको फ्रेश एनर्जी मिलेगी, जैसे ब्रेन ने नई बैटरी लगा ली हो। अब सोचिए, अगर आपका ब्रेन रोज रिसेट होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हाई होगी। यह रूल आपकी फाउंडेशन है, इसे मजबूत कीजिए। रूल 2, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। अब आते हैं दूसरे रूल पर। क्या आप जानते हैं कि आपका ब्रेन सिर्फ थिंकिंग से नहीं, बॉडी मूवमेंट से भी चार्ज होता है? एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल शार्पनेस के लिए भी जरूरी है। साइंस कहती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, रिलीज होता है जो न्यूरॉन्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। एक रिसर्च पेपर में बताया गया कि वीकली 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज से आपकी मेमोरी 25% इंप्रूव हो सकती है। एग्जाम्पल: स्टीव जॉब्स रोज वॉकिंग मीटिंग्स करते थे। वो कहते थे कि वॉकिंग से आइडियाज फ्लो करते हैं। आजकल कई CEO जैसे एलन मस्क भी एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन हम डेस्क जॉब, सेडेंटरी लाइफ, ये ब्रेन में ब्लड फ्लो कम कर देते हैं। रिजल्ट में फॉगी थिंकिंग। चैलेंज: टाइम की कमी, मोटिवेशन लॉस,
सॉल्यूशंस, स्टार्ट स्मॉल, रोज 10 मिनट वॉक, योगा या जंपिंग जैक्स। एक स्टडी से पता चला कि एक्सरसाइज के बाद डोपामाइन लेवल बढ़ता है, जो मोटिवेशन बूस्ट करता है। डिटेल में जाएं। एक्सरसाइज के टाइप्स: एरोबिक, रनिंग, ब्रेन को ऑक्सीजन देती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल्स बिल्ड करती है, जो मेंटल रेजिलियंस बढ़ाती है। अगर आप डिप्रेस्ड फील करते हैं तो एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट हैं। इमेजिन कीजिए आपका ब्रेन एक गार्डन है, एक्सरसाइज पानी है जो फूल खिलाती है। अगर आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो आपका माइंड हमेशा अलर्ट रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट हो जाएगी। तो आज से मूवमेंट को अपनी रूटीन का पार्ट बनाइए, यह आपके ब्रेन की चाबी है। रूल 3, फोकस, 1 टास्क एट अ टाइम। तीसरा रूल है फोकस का। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडी कहती है कि टास्क स्विचिंग से 40% प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, क्योंकि ब्रेन को हर बार रीओरिएंट होने में टाइम लगता है। फोकस का मतलब है डीप वर्क, जहां आप एक टास्क में पूरी तरह डूब जाते हैं। एग्जाम्पल: बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक्स लेते हैं, जहां वो सिर्फ रीडिंग और थिंकिंग पर फोकस करते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। रिजल्ट: इनोवेटिव आइडियाज। हमारी प्रॉब्लम, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये डोपामाइन हिट्स देते हैं लेकिन फोकस चुराते हैं। चैलेंज: एडिक्शन तोड़ना। सॉल्यूशंस: पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। फोन को साइलेंट मोड पर रखिए, डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर्स यूज कीजिए। डीप डाइव: फोकस के दौरान ब्रेन में थीटा वेव्स एक्टिव होती हैं, जो क्रिएटिविटी बढ़ाती हैं। अगर आप राइटर हैं तो एक चैप्टर पर फोकस करके लिखिए, क्वालिटी हाई होगी। स्टूडेंट्स के लिए, एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी से रिटेंशन बेहतर होता है। अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आपका काम फास्टर और बेहतर होगा। फोकस एक मसल है, प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। तो आज से 1 टास्क मोड ऑन कीजिए। रूल 4, स्ट्रेस, मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू। चौथा रूल स्ट्रेस मैनेजमेंट का है। स्ट्रेस ब्रेन में कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जो लॉन्ग टर्म में हिप्पोकैम्पस, मेमोरी सेंटर को डैमेज करता है। WHO कहता है कि स्ट्रेस वर्ल्ड वाइड प्रोडक्टिविटी लॉस का बड़ा कारण है। एग्जाम्पल: एरियाना हफिंगटन, जो हफिंगटन पोस्ट की फाउंडर हैं, स्ट्रेस से कोलैप्स हो गई थीं। फिर उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रायोरिटी बनाया, अब वो बैलेंस्ड लाइफ जीती हैं। हमारी इश्यू: वर्क प्रेशर, पर्सनल इश्यूज। चैलेंज: स्ट्रेस को इग्नोर करना। सॉल्यूशंस: माइंडफुलनेस, ब्रेथिंग एक्सरसाइज जैसे 4-7 से 8 टेक्निक। जर्नलिंग से थॉट्स क्लियर कीजिए। डिटेल्स: स्ट्रेस 2 टाइप्स, यू स्ट्रेस पॉजिटिव, मोटिवेट करता है, और डिस स्ट्रेस नेगेटिव। इसे मैनेज करने से ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो स्ट्रेस फ्री माइंड से बेहतर डिसीजंस लेंगे। ये रूल अप्लाई करके आप अपनी एनर्जी सेव करेंगे। स्ट्रेस आपका सिग्नल है, इसे सुनिए, मैनेज कीजिए। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। 5वां रूल है रिपीटिशन का। ब्रेन में हेब्बियन लर्निंग कहती है कि जो न्यूरॉन्स साथ फायर होते हैं वो वायर होते हैं, मतलब रिपीट करने से कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं। एक स्टडी से पता चला कि स्पेस्ड रिपीटिशन से मेमोरी रिटेंशन 200% बढ़ जाता है। एग्जाम्पल: एथलीट्स रोज प्रैक्टिस से स्किल्स मास्टर करते हैं। लर्नर्स एंकी ऐप यूज करते हैं रिपीटिशन के लिए। प्रॉब्लम: फॉरगेटिंग कर्व, नई इन्फो जल्दी भूल जाते हैं। चैलेंज: बोरिंग लगना। सॉल्यूशंस: एक्टिव रिकॉल, खुद से क्विज लीजिए। ऑडियो रेपिटेशन यूज कीजिए। डीप एक्सप्लोर, भाषा लर्निंग में रोज वोकैब रिपीट से फ्लुएंसी आती है। बिजनेस में गोल्स को डेली रिव्यू करने से मोटिवेशन रहता है। ये रूल से आपका ब्रेन शार्प रहेगा, लर्निंग परमानेंट होगी। रिपीट करें, ट्रांसफॉर्मेशन पाएं। रूल 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। छठा रूल: विजुअल्स पावरफुल हैं। ब्रेन 60,000 टाइम्स फास्टर विजुअल्स प्रोसेस करता है। ड्यूअल कोडिंग थ्योरी कहती है कि इमेज प्लस टेक्स्ट से रिटेंशन बेहतर। एग्जाम्पल: टेड टॉक्स में विजुअल्स यूज से मैसेज स्टिक रहता है। स्टूडेंट्स माइंड मैप्स से बेहतर याद रखते हैं। इश्यू: सिर्फ टेक्स्ट पर डिपेंड। चैलेंज: क्रिएटिव ना होना। सॉल्यूशंस: विजन बोर्ड बनाइए, इन्फोग्राफिक्स यूज कीजिए। डिटेल्स: मार्केटिंग में विजुअल्स 94% ज्यादा व्यूज देते हैं। प्रोडक्टिविटी में टास्क्स को विजुअलाइज करके मोटिवेट रहिए। यह रूल से आपका लर्निंग फन बनेगा। विजुअल्स को अपनाइए, ब्रेन को बूस्ट दीजिए। रूल 7,
इमोशंस ड्राइव एक्शन। 7वां रूल, इमोशंस एक्शन के ड्राइवर हैं। अमिगडाला इमोशन सेंटर डिसीजंस इन्फ्लुएंस करता है। पॉजिटिव इमोशन से मोटिवेशन बढ़ता है। एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्रे इमोशनल स्टोरी टेलिंग से सक्सेसफुल हुई। प्रॉब्लम, नेगेटिव इमोशंस। चैलेंज, इमोशंस कंट्रोल। सॉल्यूशंस, गोल्स को इमोशनल वाई से जोड़िए। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। डीप, इमोशनल इंटेलिजेंस से प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ती है। यह रूल से आपका वर्क पैशन बन जाएगा। इमोशंस को यूज कीजिए, एक्शन अनस्टॉपेबल होगा। रूल 8, ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। आखिरी रूल, ब्रेक्स जरूरी हैं। ऑल्ट्रेडियन रिदम से हर 90 मिनट ब्रेक चाहिए। एग्जाम्पल, पोमोडोरो फाउंडर ने ब्रेक से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। इश्यू, गिल्ट फीलिंग। सॉल्यूशंस, शॉर्ट ब्रेक्स, नेचर वॉक। डिटेल्स, ब्रेक से क्रिएटिविटी बढ़ती है। ये रूल से आप बर्नआउट अवॉइड करेंगे। ब्रेक्स लीजिए, रिचार्ज होइए। दोस्तों, इन 8 रूल से आप अपना ब्रेन मास्टर कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में इनमें से कौन सा नियम अप्लाई करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अब टाइम है एक्शन लेने का। छोटे छोटे स्मार्ट कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।